सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो अभी नहीं मिल रही है और उसे मैं रुक के देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पाने के बाद तुम्हें बाद में पछताना पड़े। शायद तुम्हें जल्दबाजी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कब और क्या कैसे देना है। इसके लिए भले ही तुम मुझे कुछ भी कहो, यहाँ तक कि नाराज़ भी होते हो, नाराज़ होके भी तुमने बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन वो गुस्से में प्यार था। मैं जानता हूँ गुस्सा भी करते हो और प्यार भी करते हो। कारण है कि जिस चीज़ को तुम मांग रहे हो उसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है और उसको कैसे देना है, किस तरह से देना है, वो मैं तय करूँगा। भले ही तुम कितना कहो, मैं माँ हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको किस तरह से देना है। और जिस तरफ तुम बढ़ रहे हो ना, वो अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है। भले ही तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ मिल जाए तो जीवन में बहुत कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा उन चीज़ों को सही होने में। जो नौकरी की तुम बात कर रहे हो ना मुझसे कि वो नौकरी मिल जाए, अभी अगर उसमें तुम्हें नौकरी मिल गई तो आगे चल के कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। इससे पहले जो समय लग रहा है अभी थोड़ा इंतज़ार कर लो, और कहीं भी तुम्हारे मान सम्मान में कमी आए ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें अभी बहुत कुछ तैयार करना है। हो सकता है तुम किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें अभी थोड़ा समय है मेहनत करने की, परिश्रम करने की, और परिश्रम का फल मीठा अवश्य होगा। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर तुमसे ज़्यादा चिंतित हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। शायद इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, यही समझ में आ रहा है ना। और जो परिवार की परेशानियों को लेकर के चिंतित हो ना, कि ये सब काम तुम्हारे अटके पड़े हैं, कैसे होंगे, सबके काम बहुत जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं, तुम्हारा काम कोई नहीं हो रहा है, क्यों इतना परेशान हो, क्या इतनी जल्दबाजी है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें खाने की कोई कमी हो रही है। हाँ, अभी तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं तुम्हारे जीवन में, लेकिन होंगी, धीरे धीरे होंगी। मैंने कहा ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त ना कर पाओगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, लेकिन धैर्य के साथ। तुम्हें भी धैर्य बना के रखना है, सबूरी रखना है, तभी सब कुछ हासिल कर पाओगे। और कोई क्या कहता है, किसकी बातों में आकर जल्दबाजी के फ़ैसले मत लेना। तुमसे अगर कोई फ़ैसला लेने के लिए कह रहा है ना, तो उससे भी बोलो कि थोड़ा रुको, थोड़ा समय दो। उसी जगह पे बैठ के कोई फ़ैसला सुनाने की कोशिश मत किया करो। जल्दबाजी का फ़ैसला सही नहीं होता है। और तुम निश्चिंत रहो, कोई भी फ़ैसला अगर सोच समझ कर लोगे, अपने मन की आवाज़, किसी के कहने पर नहीं, वो फ़ैसला बिल्कुल सही होगा। क्योंकि तुम दूसरों की बातों में आ जाते हो और दूसरों की बातों में आकर के वो फ़ैसला जो तुम्हारे अंदर का होता है वो से दबा लेते हो, वो नहीं कहते हो। जो दूसरे कहते हैं वो बात कहते हो। तो अपनी बात कहो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो करो। दूसरों की बातों में आकर के वो मत करो जो तुम्हें सही भी नहीं लगता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुम्हें दूसरों की सही नहीं लग रही, लेकिन उन्हें तुम बर्दाश्त कर रहे हो, और उन्हें बर्दाश्त करते करते भी अब तुम थक चुके हो और मुझसे कहते हो कि बाबा थक गया हूँ। तो बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें वो चीज़ें नहीं सही लग रही हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समाज है, दुनिया है, उसको भी देखना पड़ता है। धीरे धीरे जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वो भी सही हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहे हैं या तुम्हें जो चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं वो चीज़ें सही होंगी। परिवार के सदस्य हो या तुम्हारे बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारे अनुरूप ही होगा। ऊदी जल का सेवन किया करो और सबको कराया करो। ऊदी पानी में डालकर सबको दो, ऊदी माथे पे लगाओ, और अपनी जो तुम्हारे अंदर की जो क्षमता है उसे पहचानो और समझो और आगे बढ़ो, निखरोगे, सब कुछ सही होगा। और जो किसी अपने से तुम्हारा मन मुटाव चल रहा है ना, गलतफहमियां हैं इसका कारण, वो भी सब दूर हो जाएंगी। परेशान मत हो।